सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हाल ही में अमेरिका में एक एहतजाज हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान में क़यादत है वो कह रही है हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमेरिका में कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो उस एहतजाज में शिरकत भी करते हैं, तो क्या स्टांस है आपका? स्टांस मेरा तो देखें, पार्टी ने जो कह दिया, महल बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा, पार्टी के दूसरे ऑफिस बेरर ने भी कहा कि हमारा उस एहतजाज से पीटीआई का ताल्लुक़ नहीं है, तो यही पोजीशन है। बाकी जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी इंडिविजुअल इनफरादी एक हक़ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं एहतजाज करने का किसी जगह, वो उनकी अपनी अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक़ है, उसका कोई ऑफिशियल पार्टी के साथ ताल्लुक़ है। अली अमीन गन्नापुर ने जो एक स्टेटमेंट दी है कि हम असला लेके आएंगे, हथियार लेके आएंगे, पार्टी के कुछ रहनुमा जो हैं पंजाब के वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। पीके के रहनुमा जो है वो हमायत कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, देखें, मेरा ख्याल है कि पीटीआई की तरफ से मेरा एक ज़ाती राय भी है और पीटीआई की भी यही राय है, और वो ये है कि हम एहतजाज करने का हक़ रखते हैं आइन के मुताबिक, लेकिन पुरअमन और आइन के मुताबिक हम एहतजाज करेंगे। हम किसी किस्म का कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं हुकूमतों से भी, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, कि वो एहतजाज के हक़ में इस बार कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे एहतजाज के हक़ को नुकसान पहुँचे और लोगों को नुकसान पहुँचे। सारा दस्तूर पे अभी आते हुए मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई है और लिखा हुआ अजीम सफारतकारी, क्या करके आए? ये देखें, हमें तो अंदर पैदल नहीं चलने देते, इस पे उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई हैं। ये बहरहाल ये उनको फ़ायदा ये है कि हुकूमत में हैं भी और नहीं भी हैं, और उसका वो काम क्या ऐसा काम किया कितनी बड़ी तस्वीरें और इतने बड़ा जश्न मनाया? देखिए, उनके कोई वो सपोर्टर्स होंगे जिन्होंने लगाई होंगी, अब पता नहीं किसने लगाई हैं किसने नहीं लगाई, बट ये होता है सियासत में। ये हर पॉलिटिकल पार्टी जब आती है इसी तरह हुकूमत में वो यही करती है, और ये जो सारा ये जो रोड है इसके ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीरें देखी हैं हमने, और देखते रहेंगे। सर, आखिरी सवाल, मखसूस नशिस्तों का केस लगा हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया। अब कहा ही जा रहा है कि ये फैसला वापस रिवर्स हो जाएगा, क्या कहेंगे? जी देखिए, इसकी बड़ी लंबी स्टोरी है। ये असल में सिंबल केस से शुरू हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो बल्ले का निशान था ले लिया, और हमें इलेक्शंस पीटीआई को जो करना पड़ा, एक तरह से इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा और सिंबल के बगैर लड़ना पड़ा, तो बड़ा नुकसान कराने की कोशिश की थी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की सरासर जिम्मेदारी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया, इनके खिलाफ था, बुनियादी हकूक़ के खिलाफ फैसला था, उसकी वजह से ये सारा क्राइसिस बना। और मेरा ख्याल है अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको दुरुस्त करना है। रिज़र्व सीट्स का इशू ना बनता अगर सिंबल ना लिया जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक फ़ैसला कर दिया है जिसमें पीटीआई को दे दिए हैं रिज़र्व सीट्स। अब वो फ़ैसला रिव्यू में वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमें उम्मीद यही है कि रिव्यू का फ़ैसला ही कायम रहेगा।